पुलिस वाले ये मानते हैं कि जिस जनता की सेवा में वो लगे हुए हैं वो जनता अनपढ़ है, उसे कानून का नहीं पता। अब एक बात समझिए, एसएचओ सिटी बल्लभगढ़ शमशेर के खिलाफ एक कंप्लेंट हुई। उस कंप्लेंट के अंदर जो जांच करेगा वो एसएचओ शमशेर तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद मुलजिम है उस कंप्लेंट में। तो श्रीमान जी शिकायतकर्ता को फ़ोन करके ऑन ड्यूटी सरकारी नंबर से इत्तला कर रहे हैं कि भैया आपने मेरे खिलाफ क्या शिकायत की है। अरे भैया जो शिकायत की है तुम्हारे सामने आ गई तो उसे पढ़ लो। अब अनपढ़ हो गया तुम, या वो शिकायत हमने फारसी में कर दी और तुम्हें फारसी समझ में आती नहीं। वो शिकायत हिंदी में थी, हिंदी तुम्हें आती होगी। अच्छा, अब मुलजिम शिकायतकर्ता को फ़ोन कर ही क्यों रहा है? मतलब धमकाने की कोशिश की जा रही है, थाने आ जा, जिससे मैं हफ्ता लेता हूँ उसको बुला के लिया, तूने मेरे खिलाफ क्या शिकायत कर रखी है। ये जो 3 शब्द है ना, ये जो 3 लाइनें हैं, ये कहीं ना कहीं एसएचओ सिटी बल्लभगढ़ शमशेर के खिलाफ जाती हैं कानूनन। दूसरी बात, एक एएसआई साहब हैं, नाम उनका मैं भूल गया, मैं देखता हूँ नाम क्या है उनका। हाँ, एक एएसआई साहब हैं, खेड़ीपुल थाने में तैनात हैं, मोहम्मद कासिम। तो खेड़ीपुल थाने के पास हमारे द्वारा एक अवैध ओयो की शिकायत की गई, जो कि वजीरपुर रोड साई कॉम्प्लेक्स में स्थित है। और वहाँ पर जो आसपास जो लोग रहते हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो लोग उस ओयो के अंदर होने वाली गतिविधियों को लेकर और अपनी गली मोहल्ले के खराब होते माहौल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारे पास एक फ़ोन आया कि साहब थाने आ जाओ, अपना बयान दर्ज करवा दो। अब हमने उनसे ये कहा कि भैया थाने बुलाना कोई हलवे खाना जैसा है क्या? भाई जैसे मैं आपको किसी भंडारे में बुलाऊं या हलवा खाने के लिए बुलाऊं तो ना तो कोई निमंत्रण पत्र दूंगा, ना ही मैं आपको कोई नोटिस भेजूंगा। तो हमने उन साहब से ये कहा कि साहब आप फ़ोन करके व्यक्तिगत पर्सनल फ़ोन से शिकायतकर्ता को फ़ोन कर रहे हो और उसको थाने में आने के लिए कह रहे हो बयान देने के लिए, तो भैया कोई नोटिस नाम की कोई चीज़ है क्या? नहीं है। बीएनएसएस की जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करोगे कि नहीं करोगे? तो उन्होंने फाइनली करीब 4 दिन बाद, शायद 3-4 दिन बाद वो नोटिस हमें भेजा और हमें बताया कि भाई आपकी ऐसे ऐसे शिकायत है, जिसका जो है ये गाड़ी नंबर है और आप जो है इस तारीख को आकर जो है अपने बयान दर्ज करवाओ। तो भैया वो जो नोटिस भेजा है उसमें तारीख तो डालोगे कि आपने नोटिस किस तारीख में बनाया, उसमें कोई सीरियल नंबर तो डालोगे, आपने उसको किसी रजिस्टर में इंदराज किया होगा, उस रजिस्टर के अंदर कोई सीरियल नंबर होगा, उसको वहाँ मेंशन तो करोगे ना जी। पहले तो बिना नोटिस बुलाएंगे, उसके बाद नोटिस भी भेजेंगे तो उसके अंदर ना तो नोटिस की डेट होगी, ना नोटिस का कोई सीरियल नंबर होगा। मतलब सब कुछ अंधेरगर्दी चल रही है क्या? चलो एक तीसरा एग्जाम्पल और सुन लो। बल्लभगढ़ सिटी एसएचओ साहब निकले इलाके में और शराब के ठेकों के आसपास जो दुकानें होती हैं, कोई बीड़ी की या सिगरेट की या कन्फेक्शनरी की, वहाँ पहुँचते हैं और सीधे दनादन करते हुए उस दुकान के अंदर घुसते हैं। और दुकान के अंदर ग्राहक भी थे, सीधा जो है दुकानदार से कहते हैं, अरे भाई तू यहाँ दारू वारू तो नहीं पिलाता? अरे भैया एसएचओ साहब अगर पिलाता भी होगा तो आपसे हाँ कहेगा क्या कि हाँ जी मैं पिलाता हूँ और मुझे पकड़ के ले जाओ, मुझे मुकदमा दर्ज कर दो। एसएचओ साहब को अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका थी कि भाई इस दुकान के अंदर दारू पिलाई जाती है या नहीं पिलाई जाती है, तो एसएचओ साहब प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए एक सर्च वारंट जो है मजिस्ट्रेट साहब से लेते, या फिर चलो हो सकता है नहीं भी लेते। उन्हें अगर ऐसा लगता कि भाई अगर मैं सर्च वारंट वगैरह लूँगा तो देरी हो जाएगी और जो अपराध वहाँ पर घटित हो रहा है मैं अपराधी को नहीं पकड़ पाऊँगा, अपराध से संबंधित वीडियोग्राफी नहीं कर पाऊँगा, तो वो सीधे भी आ सकते हैं। पर चलो वो आ गए, कोई बात नहीं, सर्च वारंट उनके पास नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने दुकान के अंदर तलाशी ली। पर भैया कम से कम वो वीडियोग्राफी तो कर लेते तलाशी की कि आप फलाने दिन इतने बजे फलानी दुकान में गए थे। ना जी, प्रक्रियाओं का ध्यान में नहीं रखना है। मतलब पुलिस जो है, पुलिस है या गुंडा है, समझ में नहीं आ रहा है, खास तौर से तो बल्लभगढ़ के अंदर। तो दर्शकों, अव्यवस्थाओं के प्रति हमारी आवाज़ लगातार उठती रही है, आगे भी उठती रहेगी। हो सकता है कि भविष्य के अंदर कोई झूठे मुकदमे भी लगे। कोशिशें कई बार हो चुकी हैं, आज 4.5-5 साल हो गए मुझे भुगतते हुए,
पर मैं भी अब इन लोगों से पक चुका हूँ। मुझे समझ में आ चुका है कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो भैया काम तो करना पड़ेगा, प्रक्रियाओं के अनुसार करना पड़ेगा, कानून के दायरे में रहकर करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते ना भैया, बल्लभगढ़ से चले जाओ कहीं और के लिए, अपनी ट्रांसफ़र की फाइल जो है अपने उच्च अधिकारियों को लगा दो, मतलब लगा दो। तो ये बल्लभगढ़ के अंदर लापरवाही की कोई गुंजाइश है नहीं। रिश्वत अगर तुम ले भी रहे हो ना, टेंशन मत लो, जब तक हमारी निगाहों से बचे हुए हो तब तक ही ले रहे हो। जिस दिन हमारी निगाह में आ गए उस दिन टाक देंगे। रंगे हाथों समझते हो ना, रंगे हाथों क्यों बोला जाता है? मतलब वो जो रंग है ना वो हाथों से छूटता है, हाथों से, जेबों में से तलाशी ली जाती है। और तो और जो रिश्वत करता होता है ना, रिश्वत लेने वाला, वो रिश्वत के पैसों को मुंह में तक ठूस लेता है, निगलने की कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी हालत ना हो और तुम ये मानते हो कि तुम रिश्वतखोर हो और रिश्वत लिए बिना मानोगे नहीं, तो भैया बल्लभगढ़ से ना कहीं और ट्रांसफ़र करवा लो। बल्लभगढ़ को तो हमने ये सोच रखा है कि पूरे हरियाणा के अंदर मॉडल बनाना है, मॉडल, जहाँ ना तो ट्रैफिक जाम लगते हों, जहाँ अपराध सबसे कम होते हों, जहाँ देह व्यापार ना होता हो, जहाँ पुलिस रिश्वत लेने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचती हो। तो हमें तो बहुत कुछ करना है बल्लभगढ़ के लिए। तुम तो पता नहीं कौन कौन से गांव से कहाँ से आ गए। अच्छी बात है, आ सकते हो कानूनन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे शहर को रिश्वत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में बर्बाद करके कहीं और पोस्टिंग लेके अपने बच्चों के साथ मजे लोगे। भैया बच्चे तो हमारे भी हैं। आ रही है आपको बात समझ में? बच्चे हमारे भी हैं।